Shalom, welcome to CFI India. We are very excited to have you here. This message is being shared by Pastor Nikki Chandra. The topic is mentioned on the screen below. Please stick around till the end and may Adonai bless you all. Please do also pray for our ministry. Praise the Lord. Thank you. सबको शलोम। ये महीने में सबका मूड है क्रिसमस का। आमेन। और हर साल दिसंबर महीने में क्रिसमस और एक फेस्टिवल है हानुका, दोनों साथ में आते हैं। लगभग डेट्स कभी कभार आगे पीछे 5-10 दिन का होता है, लेकिन इस साल में हानुका 25 दिसंबर की रात को चालू हो रहा है और आपको पता है 8 दिन के लिए चलेगा। दोनों त्योहार जो है बहुत अलग है रूप में और जो सिस्टम है सेलिब्रेशन का, लेकिन एक कॉमन चीज है जो मैंने देखा है, और वो है दोनों फेस्टिवल्स में बत्तियां बहुत लगाया जाता है। फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, और बहुत लाइटिंग होता है। आज भी हम लोग आ रहे थे तो होटल्स अगर देख रहे हैं, कुछ मॉल्स देख रहे हैं, हर जगह लाइटिंग है। और एक बहुत ही अच्छी बात है कि नॉन बिलीवर्स अगर प्रभु पे विश्वास करते या नहीं करते, उन लोग क्रिसमस जरूर मना देते हैं। और कोई ना कोई तरीके से, एक्चुअली देखिए, इस तरीके से उनके पास भी थोड़ा सा तो वचन जा रहा है उनके अंदर, थोड़ा सा तो बीज बोया जा रहा है उनके अंदर, क्योंकि कुछ तो उन लोग भी सोचते होंगे ना, क्या वजह है, हम लोग क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं। हाँ, यीशु मसीह का बर्थ सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखिए, बर्थडे का सवाल नहीं है, कौन सा डेट उस पर ज्यादा कंसंट्रेट ना करें, लेकिन फैक्ट पे, सच्चाई ये है कि प्रभु यीशु मसीह आए थे, और वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आमेन। और आप अगर वचन में देखेंगे तो यहूदी लोग भी रुके थे कि कोई तो मसीहा आने वाला है। उन वचन के अनुसार, कल्चर के अनुसार, ट्रेडिशंस के अनुसार उन लोग रुके थे कि कोई तो मसीहा आएगा। और मुझे जस्ट दो बात बोलना था इस पे, कि जब उन लोग रुके थे एक मसीहा के लिए, जो मसीहा है उनके लिए, पुट ऑन प्रेजेंटेशन मोड, हाँ F5, तो उनके मन में दो इंपॉर्टेंट बातें, बहुत से थे लेकिन दो इंपॉर्टेंट बात थे जो उससे फुलफिल या उससे होने वाला था मसीहा के आने से। और पहला था कि जब मसीहा आएंगे तब दावीद के नीचे जो राज्य था दोबारा वो स्थापित करेंगे, वो उनके मन में था। और जकरिया नबी ने इसके बारे में बात किया था, जो हम लोग देखते हैं जकरिया 14 अध्याय में और 9 वचन। और यहां पे इस वचन में लिखा गया है, भाई अगर आप पढ़ लेंगे तो बहुत ही बढ़िया होगा प्लीज। यहां पे लिखा है, द लॉर्ड शैल बी किंग ओवर द अर्थ, इन दैट डे शैल बी वन लॉर्ड एंड हिज नेम वन। परमेश्वर अदोनाय यहोवा सारे दुनिया के ऊपर राज करेंगे, उनका नाम एक होगा और सिर्फ एक परमेश्वर होगा। हर शबात हम लोग का शबात सर्विस रहता है फ्राइडे रात को, और हम लोग सर्विस लेते हैं, तो हर शबात सर्विस में एक प्रार्थना हम लोग हमेशा करते हैं जिसका नाम होता है अलेनु। अलेनु जो प्रार्थना होता है वो ये वचन के ऊपर निर्धारित है। और अंत में ऐसा कहा जाता है कि परमेश्वर यहोवा एक होगा, उनका नाम एक होगा और सिर्फ उनकी आराधना की जाएगी सारे दुनिया भर में। और यह अपेक्षा हमेशा था और है यहूदी लोगों का कि जब मसीह आएगा तब दुनिया के लोग उनकी पूजा करेंगे। आमेन। दूसरा जो अपेक्षा था उनके मन में, और अभी भी है, क्योंकि उन लोग देखिए, जो यहूदी लोग यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते, वो अभी भी रुके हैं एक मसीहा के लिए, राइट। तो उनके मन में यह है कि जब मसीहा आएंगे तब जिस तरीके से यहूदी लोगों को मारा जा रहा है, सफर हो रहे हैं उन लोग, तकलीफ हो रहा है दुनिया भर में, वो बंद हो जाएगा, युद्ध बंद हो जाएगा और शांति दुनिया भर में आएगा। ये उनके मन में है। और अगर हम देखें तो देखिए 7 अक्टूबर के दिन, लास्ट ईयर में 2023 में 7 अक्टूबर का दिन एक्चुअली दुनिया भर में एक बदलाव वो लेके आया है।
क्योंकि जो युद्ध वहां से स्टार्ट हुआ अभी भी चल रहा है और फैल ही रहा है और भी बढ़ रहा है। हो सकता है थोड़ी देर के लिए कुछ शांति आ जाए, लेकिन दोबारा वो स्टार्ट होने वाला है। उस दिन जो है हमारे लिए, हमारे नजर में और हम लोगों, हमारी पीढ़ी के लिए एक हिस्टोरिक दिन है वो, क्योंकि वो कभी नहीं वापस आने वाला है। और उस दिन से एक तौर से दुनिया बदल गया है। आपको पता है क्या क्या हुआ, मैं दोबारा बार बार नहीं बोलना चाहता हूं इसके बारे में, लेकिन एक बात सोचने के लायक है कि जो हो रहा है डेफिनेटली शांति नहीं है। और हम लोग कह रहे हैं कि देखिए प्रभु आए हैं, मसीहा आया है, हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम लोग याद कर रहे हैं, उनके बर्थ को याद कर रहे हैं, लेकिन शांति कहां है? शांति आया नहीं है। उसके बारे में थोड़ा हम लोग बात करेंगे आज। तो देखिए दुनिया जो है ना टोटल मैस में है, हम लोग बोल सकते हैं। और एक तरीके से आप सोच सकते हैं कि दुनिया भर में युद्ध कहीं ना कहीं हो रहा है। वर्ल्ड वॉर, विश्व युद्ध, तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है स्टार्ट हो गया। रशिया का चल रहा है, चाइना और ताइवान का चल रहा है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया ऑलमोस्ट झगड़े के तौर पे आ गए हैं, इजराइल का चल रहा है ऑलरेडी, हमास, हिजबुल्लाह, अब सीरिया का स्टार्ट हुआ। और सबसे इनफैक्ट वो बहुत बड़ी बात हो रहा है अभी सीरिया में, क्योंकि उनके पीछे कौन है? टर्की। एजिकियल नबी ने क्या कहा? इजराइल से नॉर्थ, उत्तर का राजा एक दिन आएगा और इजराइल के ऊपर वार करने वाला है। और टर्की उसी की तैयारी में लगा हुआ है। मागोग जो बोलते हैं उसी की तैयारी में टर्की लगा हुआ है। ऑलरेडी सीरिया में उनका हाथ है, सीरिया का पूरा कब्जा एक तौर से उन लोग ने कर लिया है। अब नेक्स्ट उन लोग कह रहे हैं उनको अब प्रॉमिस्ड लैंड में आना है। बहुत डेंजरस सिचुएशन है। हम लोग जो देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि बाइबल के प्रोफेसीज फुलफिल हो रहे हैं एक एक तौर से। दुनिया एक्चुअली टोटल मेस में है। युद्ध सिर्फ नहीं चल रहा है, लेकिन लोगों का दिमाग खराब हो रहा है दुनिया भर में। रिलेशनशिप्स ठीक नहीं है, फैमिली रिलेशनशिप्स टूट रहे हैं, नॉर्मल रिलेशनशिप्स हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में नहीं है, अभी मैन टू मैन, वुमन टू वुमन, अलग अलग रूप से हम लोग देख रहे हैं कि जो मोरालिटी है दुनिया का खत्म हो रहा है। लोग शेमलेस हो रहे हैं दुनिया भर में। बाइबल के सिस्टम्स को कोई वैल्यू नहीं दे रहा। सिर्फ ऑफ कोर्स चर्च में है, बिलीवर्स, एक्चुअल बिलीवर्स में है, लेकिन दुनिया भर में नहीं है। क्या हो रहा है कि दुनिया और भी खराब होते जा रहा है। द वर्ल्ड इज इन अ मैस। हम लोग कह सकते हैं दुनिया भर में अंधकार ज्यादा फैल रहा है। हम लोग यहां पे लाइट के बारे में बात कर रहे हैं, क्या उजाला के बारे में बात कर रहे हैं, हानुका और क्रिसमस। दुनिया भर में क्या चल रहा है? अंधकार, और भी अंधकार बढ़ रहा है। और उस बात को लेके हम लोग एक वचन को खोलेंगे जो आपके यहां पे आ रहा है, यशाया 9वां अध्याय और 2 वचन। और हम लोग 2 मेन वचन आज पढ़ने वाले हैं जो हमेशा याद किया जाता है, स्पेशली ये सीजन में। पहला ये वाला है, प्लीज पढ़ लीजिए ब्रदर। आइज़ाया चैप्टर 9 एंड वर्स 2, 9:2। अंधकार में चलने वालों ने महान ज्योति देखी, अंधकार पूर्ण देश में रहने वालों पर प्रकाश चमका। ओके, तो यहां पे लिखा है कि अंधकार में जाने वाले लोग, में रहने वाले लोग ने एक बड़ा उजाला देखा। और एक गदोल हिब्रू में कहते हैं, बड़ा सा उजाला उन्होंने देखा है। और वो उजाला है क्या? हम लोग को पता है वो उजाला क्या है? मसीहा है, यीशु मसीह है। आमीन। ऑफ कोर्स यहूदी रवाज भी वही कहता है कि कोई तो मसीहा है जो उजाला है। उनको अभी तक वो अंडरस्टैंडिंग आया नहीं है कि कौन है वो मसीहा। हम लोग को अंडरस्टैंडिंग है कि प्रभु यीशु मसीह है। और बाइबल में कहा है कि जो लोग अंधकार में हैं उन लोग ने उस बड़े उजाले को देखा है। और एक वचन हम लोग खोलेंगे और वो है आइज़ाया 42, 42 और 6 वचन। मैं यहोवा हूं, मैंने तुझे धार्मिकता में बुलाया है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा भी करूंगा, और मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा तथा जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। परमेश्वर बात कर रहे हैं किसी के साथ। किसके साथ? उनको कह रहे हैं, जिसके साथ भी वो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं तुमको बनाने वाला हूं। क्या बनाने वाला हूं? एक उजाला
सारे जातियों के लिए। कौन है वो? यीशु मसीह। आमेन, आमेन। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि जिसका जिक्र हो रहा है यहां पे प्रभु यीशु मसीह है। एक प्रोफेटिक तौर से हम लोग देख सकते हैं, आत्मिक रूप से हम लोग देख सकते हैं कि किसके बारे में हो रहा है, क्योंकि ये भविष्यवाणी में आइज़ाया लिख रहा है और कह रहा है, मैं तुमको बनाने वाला हूं एक उजाला सारे दुनिया के लोग के लिए, अन्य जाति के लोगों के लिए, और वो हम लोग को पता है प्रभु यीशु मसीह है। मत्ती 12 में हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे थे और कुछ लोगों ने चंगाई भी पाया, तो वहां पे हम लोग देखते हैं कि फरीसी लोग ने कोई ऑब्जेक्शन उठाया कि आपने शब्बात पे ये किया। उनके अंडरस्टैंडिंग में ये शब्बात पे ये नहीं करना चाहिए था, गलत अंडरस्टैंडिंग था। और मत्ती वहां पे लिखता है इसके बारे में कि ये क्यों लिखा गया है, ताकि आइज़ाया नबी ने जो बात लिखा है वो फुलफिल हो जाए। और यही वचन को वो कोट करता है वहां पे मत्ती 12 में। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो वचन है मत्ती हमें बताता है कि ये एक्चुअली मसीहा प्रभु यीशु मसीह के बारे में है। जब यीशु मसीह को उनके माँ बाप लेके गए मंदिर में, हम लोग देखते हैं लूका 2 में, इन लूक चैप्टर 2, वहां पे जब शिमोन ने उनको अपने हाथ में लिया तो उन्होंने एक भविष्यवाणी किया जो हम लोग देखते हैं लूक 2 और 32 में। जब शिमोन कहता है, ही विल बी अ लाइट टू ब्रिंग रेवलेशन टू द जेंटाइल्स, अन्य जाति के लिए क्या लेके आने वाला है? वो प्रकाश लेके आने वाला है। और इजराइल के लोगों के लिए, यहूदी लोगों के लिए महिमा, परमेश्वर का महिमा, अन्य जाति के लिए उजाला और यहूदी लोगों के लिए महिमा, परमेश्वर का महिमा। लेकिन ये सब है क्या हमारे लिए? ये उजाला है क्या हमारे लिए? और वो हमें यूहान बताता है उसके गॉस्पेल में चैप्टर 1 पहला अध्याय में और 4 वचन में। तो हम लोग ने अभी तक क्या देखा है कि अंधकार के लोग, मतलब अन्य जाति के लोग जो उजाला में नहीं है, उन लोग ने एक बड़ा उजाला देखा, वो है प्रभु यीशु मसीह। आमेन। और शिमोन हमें बता रहा है यहां पे कि यही जो बच्चा है प्रभु यीशु मसीह अन्य जाति लोगों के लिए उजाला बनेगा और इजराइल के लोगों के लिए, यहूदी लोगों के लिए परमेश्वर का महिमा, द ग्लोरी ऑफ योर पीपल इजराइल। अब यूहान हमें और एक्सपैंड करके बता रहा है, यूहान चैप्टर 1 और 4 वचन में, जहां पे लिखा है कि इन हिम वाज लाइफ एंड द लाइट वाज द लाइट ऑफ मैन। प्लीज पढ़ लीजिए ब्रदर। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। किसके बारे में बात हो रहा है? अगेन यीशु मसीह के बारे में, क्योंकि यूहान कहता है कि शुरुआत में क्या था? वचन। वचन किसके पास था? और वचन परमेश्वर था, और वचन मनुष्य बन के दुनिया में आ गया। द वर्ड बिकेम फ्लैश। एक तौर से देख सकते हैं कि द तोरा, परमेश्वर का तोरा, परमेश्वर का नियम मनुष्य बन के आ गया हमारे बीच में। अब यूहान आगे कह रहा है, हमें कह रहा है कि उनमें जिंदगी था, जीवन था, और वो जीवन मनुष्य की ज्योति थी। वही उजाला, वही ज्योति के बारे में अब यूहान बात कर रहा है। देखिए, अब वो कह रहा है कि परमेश्वर का, यीशु मसीह का जीवन, यीशु मसीह का आना हमारे लिए ज्योति बन गया। हालेलुया। द वर्ड, वचन आ गया, वचन आया और वो वचन बन गया उजाला। आप कनेक्शन देख रहे हैं? अंधकार में जो लोग थे उन्होंने उजाला देखा। कैसे उजाला देखा? जब वचन मनुष्य बन के आया, क्योंकि उनकी जान में वो उजाला था। हालेलुया। स्तोत्र 119 और 105 में ये सबको बाहट होना चाहिए। मेरे ख्याल से बहुत से लोग को होगा, आपका वचन मेरे, आमेन, योर वर्ड इज अ लैम्प टू माय फीट एंड लाइट टू माय पाथ। मेरे मार्ग के लिए क्या है? उजाला। अब देखिए, दावीद हमें बता रहा है कि उजाला है क्या? उजाला है परमेश्वर का वचन, और वो उजाला हमें हमारे मार्ग को चंगाई नहीं, प्रकाश देता है। इट गिव्स लाइट
टू आवर पाथ, ताकि हम लोग जब चले परमेश्वर के वचन के अनुसार, हम लोग जिंदगी में चल रहे हैं। हालेलुया। और यूहन्ना में बता रहा है कि यही वचन एक्चुअली मसीहा है, यीशुआ मसीहा है जो मनुष्य के रूप में बन के आए। प्रेज द लॉर्ड। और एक वचन खोलेंगे और वो है नीति वचन से, यहां पे है नीति वचन 6 और 23, जहां पे लिखा है कि आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति है। मेरे बाइबल में ऐसे लिखा है, द कमांडमेंट्स ऑफ गॉड आर अ लैंप। परमेश्वर के हुक्म हमारे लिए एक दिया है। और आगे लिखा है कि परमेश्वर का तोरा हमारे लिए उजाला है, ज्योति है। शिक्षा, तोरा को कहते हैं शिक्षा, टीचिंग। तोरा सिर्फ नियम नहीं है, लेकिन परमेश्वर का हर शिक्षा, परमेश्वर का हर टीचिंग जो हम लोग देखते हैं पुराने नियम में और नए नियम में, हर चीज हमारे लिए तोरा है। हमारे लिए उनका वो पूरा नियम है। The entire law of God, the entire word of God, पूरा परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या है? उजाला है। अब ये सबको कनेक्ट करिए। अंधकार के लोग ने क्या देखा? उजाला देखा। उजाला क्या है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन मनुष्य बन गया और मनुष्य के रूप में आया दुनिया में, फुली गॉड फुली मैन। और वो वचन हमें बता रहे हैं कि उसके वचन के अनुसार चलो और उसमें जिंदगी है। हालेलुया। और इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम जगत के ज्योति हो, कौन? तुम बिलीवर्स, राइट? उन्होंने अपने बिलीवर्स, उन्होंने अपने जूइश बिलीवर्स को उस समय बोला। और जब बाकी चर्च के लोग ऐड हो गए, ऑफ कोर्स सब जगत की ज्योति बन गए। हालेलुया। जो लोग अंधकार में थे उन्होंने उजाला देखा, और अब वो उजाला हमारे पास है। प्रभु यीशु मसीह लेके आए, हमें टॉर्च पास ऑन किया उन्होंने। जैसे ओलंपिक्स में क्या होता है, दौड़ रहा है, टॉर्च पास ऑन हो गया, मशाल एक के हाथ से दूसरे के हाथ में दिया। प्रभु यीशु मसीह ने वही किया। उनके हाथ से उन्होंने आपके हाथ में, मेरे हाथ में दे दिया और बोले चलो जाओ। मशाल हमारे हाथ में है। और फिर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम जगत के उजाले हो और तुम्हें उस उजाले को फैलाना है। कैसे फैलाते हैं हम लोग? मत्ती 5:16 प्लीज पढ़ लीजिए। लेट योर लाइट शाइन बिफोर मैन दैट दे विल सी योर गुड वर्क्स एंड ग्लोरीफाई योर फादर। तुम्हारे उजाले को प्रकाश होने दो मनुष्य के सामने, ताकि लोग तुम्हारे भलाई के काम देखें और परमेश्वर, पिता परमेश्वर की आराधना करे। हालेलुया। परमेश्वर ने इसलिए हमें बनाया ताकि हमारे जिंदगी से कुछ भलाई निकले, हमारे जिंदगी से लोग कुछ पॉजिटिव चीजें पाएं, लोग कुछ सीखे, लोग डेवलप हो जाएं। और इसलिए परमेश्वर ने हमें बनाया। और इसलिए प्रभु ने कहा कि तुम उस उजाले को दिखाओ लोगों को। और कैसे दिखा सकते हैं? हमारी स्पीच से, हमारे प्रीचिंग से, अच्छे कपड़े पहनने से? बिल्कुल नहीं। भलाई के काम करने से, थ्रू डूइंग गुड वर्क्स, बाय हेल्पिंग पीपल। परमेश्वर का काम करने से, अलग अलग रूप से। उसका लिस्ट बहुत ही बड़ा हो सकता है, लेकिन जब हम लोग भलाई का काम करते हैं, जब हम लोग अच्छा करते हैं, जब हम लोग परमेश्वर की हम लोग कर रहे हैं कुछ भलाई लोगों के लिए, समाज के लिए, परमेश्वर के नाम से, हमारा उजाला प्रकट हो रहा है। आमीन। और वो उजाला सिर्फ चर्च में नहीं होता है, सिर्फ चर्च सर्विस में नहीं, लेकिन हफ्ते भर उस उजाले को दिखना चाहिए लोगों को। इसलिए प्रभु ने कहा कि लोग को देखना चाहिए आपके उजाले को। जब लोग देखेंगे तब उन लोग परमेश्वर पिता के नाम को उन लोग उठाएंगे। हालेलुया। और इसलिए जब क्रिसमस के सीजन में लाइट्स हम लोग लगाते हैं, उजाला हम लोग दिखाते हैं, जब हानुका में लाइट्स लगाते हैं, तो हम लोग क्या कह रहे हैं? परमेश्वर के नाम से हम लोग कह रहे हैं कि परमेश्वर तू जो उजाला है, वो उजाला को आपने हमें पास ऑन किया है। अब हम लोगों को दिखा रहे हैं कि देखो उजाला है। ये एक सिंबल है, ये एक रूप है दिखाने के, लेकिन उसके पीछे क्या है? उसके पीछे राज ये है
प्रभु यीशु मसीह उजाला है। हालेलुया। हनुका के समय में मेनोरा को लाइट किया जाता है। 9 कैंडल्स, रोज एक फर्स्ट डे पे, एक सेकंड डे पे 2, तीसरे दिन पे 3, चौथे दिन पे 4। क्या हो रहा है? रोज लाइट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। और हम लोग क्या दिखा रहे हैं उससे? कि रोज हमारी जिंदगी से और उजाला आ रहा है। रोज, जैसे पौलुस ने वही कहा कि रोज हम लोग प्रभु में बढ़ रहे हैं। एवरी डे वी आर बीइंग चेंज्ड, वी आर बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड। हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रोज हो रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा। और रोज वो उजाला बढ़ना चाहिए हमारी जिंदगी में, ताकि लोग देखें। लेकिन वो उजाला सिर्फ घर के अंदर नहीं, उस उजाला को बाहर हमें लेके जाना है। आमीन। परमेश्वर ने हमें बुलाया उस उजाला बनने के लिए। और क्रिसमस हमें वो याद दिलाता है कि जो उजाला था वो आया ताकि अंधकार के लोग उजाला को देख सके। आमीन। हम लोग कैसे उस उजाले को बढ़ा सकते हैं? पहले तो हमारे खुद के जिंदगी में हम लोग वचन का पालन करें, टोटली कंप्लीटली। हमारे फैमिलीज में, हमारा फैमिली एक ऐसा रूप होना चाहिए कि लोग देखे, बाहर से लोग देखे, बोले आह कैसा परिवार है ये, कैसे लोग हैं ये, कितना खूबसूरत है इनका जिंदगी। जब दुनिया के लोग देखेंगे ना, सबसे बड़ा इवेंजलिज्म वहां से स्टार्ट होता है। क्योंकि लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, मुझे इनकी तरह बनना है। जो सफलता इनकी जिंदगी में है मुझे चाहिए, जो प्यार उस परिवार में है, जो चमक है उसके चेहरे पे, मुझे वो चाहिए। और वो कैसे होगा? वो होगा जब हमारे अंदर वो शांति है। और वो शांति तभी आएगी जब हम लोग परमेश्वर का वचन का पालन कंप्लीटली करेंगे। मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए, क्रिसमस इज अ गुड टाइम, सेलिब्रेट बहुत अच्छा करना है, सेलिब्रेट करना और करना ही चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यह है, वो बात हम लोग याद रखें कि जगत का उजाला आया था और वो उजाला पास ऑन हुआ है हमारे, आपके पास और मेरे पास। वो सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है। अगर वो नहीं जा रहा है बाहर, तो बाकी टाइम हम लोग थोड़ा वेस्ट कर रहे हैं। He came as a light, as a great light, बड़ा उजाला। और वो उजाला जलते रहे हमारे जिंदगी से। ये आपका और मेरी प्रार्थना रोज होना चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक वचन हम लोग देखेंगे, और वो है परमेश्वर का उससे भी ज्यादा बड़ा मिशन, द ग्रेट मिशन जो प्रभु यीशु मसीह आए थे। और वो हम लोग देखते हैं यशायाह 9 और 6, 9:6। आप प्लीज पढ़ लीजिए ब्रदर। ये भी काफी बार पढ़ा जाता है क्रिसमस के समय में। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा, हमें एक पुत्र दिया जाएगा और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। तो आमेन आमेन आमेन। तो यहां देखते हैं कि क्या, कौन आएगा? बच्चा, बालक और पुत्र। दो चीज क्यों लिखा गया है? बालक और पुत्र, अ चाइल्ड एंड अ सन। यहां पे हम लोग एक्चुअली देख रहे हैं दोनों कमिंग्स, यीशु मसीह का 2 बार आना। आमेन। एक बार बच्चे के रूप में, अ चाइल्ड इज बॉर्न, बालक आ गया। लेकिन पुत्र जब आएगा, हक के साथ आएगा, सेकंड कमिंग। क्या लिखा है? गवर्नमेंट शैल बी ऑन हिज शोल्डर। गवर्नमेंट मतलब कैसे लिखा है ब्रदर? गवर्नमेंट शैल बी ऑन हिज शोल्डर। उनके कंधे पे, हाँ, प्रभुता। ओके, ऑलराइट। फिर उनके बारे में 4 नाम दिया गया है। वंडरफुल काउंसलर, अद्भुत युक्ति करने वाला। हिब्रू में मैंने लिखा है यहां पे, पहले योएट्स, द माइटी गॉड, एल गिबोर, पराक्रमी परमेश्वर, द एवरलास्टिंग फादर, अनंत काल का पिता, हिब्रू में अवियाद, द प्रिंस ऑफ पीस, शांति का राजकुमार, सार शलोम। आमीन। एक एक टाइटल को अगर हम लोग देखेंगे
बहुत सुंदर है। वंडरफुल काउंसलर, अद्भुत युक्ति करने वाला। पहले योएत्स, मसीहा जो है अनोखा है, उनके जैसा और कोई नहीं है। हम लोग को पता है कि प्रेरितों के काम में चैप्टर 4 एंड वर्स 12, प्रेरितों 4:12 में लिखा है कि कोई भी नाम नहीं है धरती और आसमान के बीच में, सिर्फ उनका नाम है। एक ही नाम दिया गया है और वो है प्रभु यीशु मसीह का नाम। हालेलुया। वंडरफुल काउंसलर। और वो आए दुनिया में और अपना बेस्ट, सबसे बड़ा भेंट उन्होंने दुनिया को दिया। द बेस्ट गिफ्ट ही गिव टू अस। आमेन। कोलोशियंस में लिखा है, कोलोशियंस 2 और 3 में लिखा है कि इन होम, जिसमें बुद्धि और ज्ञान से सारे भंडार छिपे हुए हैं। द वंडरफुल काउंसलर, अद्भुत युक्ति देने वाला, उनके अंदर सब ज्ञान है, उनके अंदर सब नॉलेज है, सब कुछ उनके अंदर है। जब हम लोग प्रभु में आते हैं हमें मिल जाता है फ्री, यदि हम टिके रहे हैं उनके साथ। यस, फ्री है, लेकिन हमें भी टिकना है उनके साथ। उद्धार फ्री है, ब्लेसिंग्स आर अर्न्ड। सैल्वेशन इज फ्री, ब्लेसिंग इज अर्न्ड। उनमें है, लेकिन उनमें सब कुछ है, उन्हीं में हम लोग सब कुछ पाते हैं। हालेलुया। फिर हम लोग आगे देखेंगे, द नेक्स्ट वन, एवरलास्टिंग फादर। कैसे लिखा है? पराक्रमी परमेश्वर। अब यहां पे लिखा है किसके बारे में? मसीहा के बारे में, राइट? मसीहा पिता है। मसीहा पिता है कि पिता अलग है? मतलब दोनों सेम है कि दोनों अलग है? ओके, अगर दोनों सेम है, ओके, अगर दोनों अलग है तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तीन, हम लोग तीन परमेश्वर की आराधना करते हैं कि एक का? तीन के एक, लेकिन दोनों अलग है। कंफ्यूज्ड? नहीं, मैं भी कंफ्यूज्ड। नो प्रॉब्लम। ओके, देखिए सिंपल चीज है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा यूहन्ना 10:30 में, क्या कहा? आमीन। मैं और पिता एक हूं। हिब्रू में वी आर एखाद, हम लोग एखाद हैं, इसलिए हम लोग कहते हैं, राइट, शमा इज़राइल अदोनाय एलोहेनु अदोनाय एखाद। द लॉर्ड आवर गॉड इज वन। उन लोग का यूनिटी परफेक्ट है, परफेक्ट यूनिटी है उनके अंदर। एक परमेश्वर है, और वो मसीहा को पिता भी कहा जाता है। ही इज ऑल्सो वन विद द फादर। वो सिर्फ एक मनुष्य बन के नहीं आए, ऑफकोर्स मनुष्य के रूप में आए, टोटली मनुष्य बन के आए, लेकिन वो पराक्रमी परमेश्वर भी है। ही इज द अव्याद, एवरलास्टिंग फादर। एवरलास्टिंग का मतलब हम लोग कैसे देखते हैं? एवरलास्टिंग मतलब सर्वकाल, हमेशा के लिए। जो बच्चे के बारे में हम लोग जो बच्चे का बर्थडे कहते हैं, राइट, बर्थडे, ऑफ कोर्स बर्थडे नहीं है, बर्थडे सम अदर टाइम, लेकिन जिसका बर्थ सेलिब्रेट कर रहे हैं वो कौन है? फादर, अव्याद। ही इज वन, वो एक है, खुदा परमेश्वर पिता के साथ। और वो कहते भी हैं, यहां पे हम लोग अगर देखेंगे आइजाया की किताब में, आइजाया 44 और 6वां वचन भी आप पढ़ सकते हैं। यहां पे लिखा है, खुदा खुद कह रहे हैं यहां पे, मैं पहला हूं और मैं आखिरी हूं और मेरे सिवा और कोई नहीं है। प्लीज पढ़ लीजिए, एग्जैक्ट वर्डिंग। यहोवा जो इज़राइल का राजा तथा उसका छुड़ाने वाला है, हाँ, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मैं ही प्रथम और मैं ही अंतिम हूं। सेनाओं का यहोवा कह रहा है, यहोवा कह रहा है कि मैं प्रथम हूं, अंतिम हूं और मैं भी अंतिम हूं। ओके, अब प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह क्या कहते हैं? राइट, रेवलेशन चैप्टर 1 पहला अध्याय और 8वां वचन में यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं प्रथम हूं और मैं अंत हूं। आई एम द अल्फा एंड द ओमेगा। ग्रीक में, हिब्रू में वो क्या कह रहे हैं? मैं अलेफ हूं और मैं ताऊ हूं। इसका मतलब क्या है? अलेफ और ताऊ का मतलब क्या है? अलेफ का मतलब है सिर, बिगनिंग, सर। सर का मतलब क्या है?
हेड, ऑल अथॉरिटी, सारा अधिकार उसका है। और उन्होंने वही कहा मत्ती 28 में, ऑल अथॉरिटी, सारा अधिकार मुझे दिया गया है, मेरा ही है, इट्स माइन। मैं आलिफ हूं, मैं शुरुआत। लेकिन यहां पे आइजाया में कौन कह रहा है? पिता कह रहा है। यहां पे पिता कह रहा है। प्रकाशित वाक्य में कौन कह रहा है? यीशु। और यीशु क्या कह रहे हैं? पिता और हम एक है, एक हाथ, वी आर वन। जिस बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है वो कौन है? अल्फा, ओमेगा, आलिफ और ताऊ। हालेलुया। ताऊ का मतलब क्या है? एंशिएंट हिब्रू में सिंबॉलिक लैंग्वेज था, और ताऊ का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता था, कैसे लिखते थे उन लोग? क्रॉस, क्रॉस था। आप देख सकते हैं, आप गूगल पे भी देख सकते हैं कभी भी। एंशिएंट हिब्रू में ताऊ, द लास्ट अल्फाबेट जो होता है हिब्रू लैंग्वेज में, उसको क्रॉस का रिप्रेजेंटेशन है। और उसका फंक्शन जो था, उसका काम था जोड़ना। समझ गए? यीशु मसीह का काम क्या है? जोड़ना। जो लोग अंधकार में थे उन्होंने उजाला देखा, यीशु मसीह ने उनको जोड़ दिया खुदा के साथ। हालेलुया। और यह है क्रिसमस का मैसेज। यीशु मसीह आए थे लोगों को जोड़ने के लिए, टू ब्रिंग द वर्ल्ड बैक, रिडेम्पशन करने के लिए, ताकि लोग को वापस लेके आए खुदा के पास, शैतान के हाथ से छुड़ा के उनके पास। हालेलुया। आगे हम लोग देखते हैं कि उनका नाम है सार शलोम, द प्रिंस ऑफ पीस, शांति का राजकुमार। जब हम लोग शलोम कहते हैं, हम लोग प्रभु यीशु मसीह का नाम ले रहे हैं, क्योंकि वो है शांति का राजकुमार। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना 14 और 27 में उन्होंने कहा कि मैंने आपको शांति दिया। कैसे शांति? जो दुनिया में नहीं दिया, राइट? नॉट लाइक द वर्ल्ड गिव्स। मेरा शांति अलग है, अद्भुत है, इट्स अ डिफरेंट। हालेलुया। लेकिन अभी भी शांति नहीं है दुनिया में। और यह वचन हमें बता रहा है कि जब यह बच्चा आएगा बेटे के रूप में, when he'll come as a son, तब सारा अधिकार लेके आएगा और इस दुनिया में वो शांति लेके आएगा। हालेलुया। और ये है फुल गॉस्पेल। फुल गॉस्पेल यही है, फर्स्ट कमिंग और सेकंड कमिंग, दोनों कमिंग्स के बारे में हम लोगों को बता रहे हैं। ये है टोटल गॉस्पेल। और जब हम लोग जा रहे हैं, जब हम लोग बता रहे लोगों को यीशु मसीह के बारे में, हम लोग उनको बताएं कि देखो वही बच्चा वापस आने वाला है, और हम लोग रुके हैं और हम लोग बहुत नजदीक है उसके आने के, वेरी क्लोज, वेरी क्लोज, बहुत बहुत नजदीक है। और जब वो आएंगे दुनिया में युद्ध बंद हो जाएगा, रोना धोना बंद हो जाएगा, और एक राज्य होगा, एक राज्य होगा जो जकरिया नबी ने कहा था, अदोनाय एक होगा, उनका नाम एक होगा, और सारी दुनिया के लोग उनकी आराधना करेंगे। जो पौलुस कहता है फिलिपींस में, सारा एक, हर एक घुटना झुकेगा और सारी दुनिया के लोग उनके नमन करेंगे। हालेलुया। बाइबल एक है, बाइबल्स गॉट द सेम मैसेज है बाइबल में, कंसिस्टेंट मैसेज है बाइबल में। और वही मसीहा जो आए थे आने वाले हैं वापस। और हम लोग इज़ाया 9 और 7 में हम लोग देखते हैं एक वचन जिसके बारे में हम लोग पहले नए नियम में देखेंगे, फिर इज़ाया में देखेंगे। अब देखिए, जब एंजल गैब्रियल, मैं ऐसे बताऊंगा, मैं ऐसे एक्सप्लेन करूंगा। जब गैब्रियल जो स्वर्गदूत है मिरियम के पास आया, तो उन्होंने उनको जो भविष्यवाणी दिया बच्चे के बारे में कि आपके अंदर से जो बच्चा आने वाला है कौन है वो, और गैब्रियल ने बहुत अच्छे से उनको एक्सप्लेन किया, क्योंकि बेचारी डरी हुई थी, 12-13 साल की लड़की थी, डरी हुई थी वो, क्या होने वाला है, मैं मां बन जाऊंगी इतने जल्दी,
और गैब्रियल ने कहा, सुनो सुनो, तुम्हारे अंदर जो है, जो बच्चा है, ही विल बी कॉल्ड द सन ऑफ द मोस्ट हाई, सबसे बड़े परमेश्वर का बेटा। और परमेश्वर उनको दावीद का सिंहासन देने वाला है। आमेन। दावीद का सिंहासन, दावीद का सिंहासन है कहां? है कहां? क्या यीशु मसीह बैठे हैं उस सिंहासन पे? अभी हम लोग कह सकते हैं हाँ आत्मा में बैठे, लेकिन आत्मा की बात नहीं है यहां पे। ये फिजिकली, शारीरिक रूप में होने वाला है। कब होगा? हम लोग ने अभी 2000 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक प्रभु यीशु मसीह उस सिंहासन पे बैठे नहीं है। और वो बैठेंगे एक दिन यरूशलेम में, इन जेरूशलेम। कब? सेकंड टाइम, सेकंड कमिंग, जब वो आएंगे दोबारे, सेकंड टाइम। ऑफ कोर्स दिल्ली में, लंदन में, मॉस्को में नहीं आने वाले हैं, यरूशलेम में आने वाले हैं वो। ही विल कम देयर टू इजराइल, और वहां पे सिय्योन पर्वत पे दावीद के सिंहासन पे वो बैठने वाले हैं जो गैब्रियल ने कहा था मरियम को यीशु मसीह के आने के पहले। और आइज़ाया हमें बताता है कि वो एक राज्य स्थापित करने वाला है। प्लीज पढ़ लीजिए ब्रदर, 9 और 7, आइज़ाया 9:7। वो एक राज्य को स्थापित करने वाला है, और आइज़ाया हमें कहता है कि वो राज्य का अंत कभी नहीं होगा। उसकी प्रभुता की बढ़ती का और उसकी शांति का अंत न होगा। वह दाऊद की राजगद्दी और उसके राज्य को उस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धार्मिकता के कार्य स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन इसे पूरा करेगी। आमेन। ये मसीहा एक राज्य स्थापित करने वाला है, और वो राज्य का अंत कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आमेन। अदोनाई एक होगा, उनका नाम एक होगा, और सिर्फ उनकी आराधना की जाएगी। उस दिन के लिए हम लोग रुके हैं, शायद हम लोग देखेंगे भी उस दिन को। आमेन। धन्य है वो आंखें जो देखने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह का वापस आना। प्रेज द लॉर्ड। नजदीक है उस समय। और जब क्रिसमस सेलिब्रेट हो रहा है, याद करिए वो उजाला आया था, वो उजाला हमारे पास है, और वो वापस आने वाला है एक राज्य स्थापित करने के लिए। जब हानुका सेलिब्रेट होता है, क्या सेलिब्रेट हो रहा है? कि शैतान ने हमें हराने की कोशिश किया, लेकिन यहूदी लोग कह रहे हैं हम जीत गए प्रभु के नाम से। शैतान ने हमारे मंदिर को भ्रष्ट किया, लेकिन हमने हटा दिया उसको, और उस मंदिर में दोबारा उजाला आया। एक तौर से हम लोग कह सकते हैं कि इस मंदिर में हमारे मंदिर में अगर कोई भी गलत चीज है, हानुका हमें याद दिलाता है कि इस मंदिर को दोबारा समर्पण करने का जरूरत है। कितनी ब्यूटीफुल बातें आ रही हैं यहां पे। परमेश्वर हमें दिखा रहे हैं कि वो आए थे इस मंदिर को शुद्ध करने, वो आए थे उजाला को लाने के लिए, अंधकार में जो लोग हैं उनको उजाला दिखाने के लिए, और वो काम उन्होंने आपको और हमें दिया है, क्योंकि वो वापस आने वाले हैं एक राज्य स्थापित करने के लिए, और वो राज्य का अंत कभी नहीं होगा। आमीन। Shalom and thank you for watching this video. If you were blessed, then please click on like and please do subscribe to our channel. And if you would like to watch a few more of our teachings, then you may please click on these links over here, over here, over here, over here. And please do contact us. We would love to hear from you. You can contact us from the numbers that are mentioned on your screen. Thank you and shalom. May God bless you.